राधा की शादी बड़े अरमानों के साथ हुई थी। उसने सोचा था कि उसका अपना घर होगा जहाँ प्यार, सम्मान और समझदारी होगी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे एहसास होने लगा कि यह घर वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। हर छोटी-छोटी बड़ी बात में उसकी निजी जिंदगी में दखल दिया जाता था। उसकी अलमारी से लेकर उसके फोन तक हर चीज पर सवाल उठाए जाते थे। उसकी सास बिना पूछे उसके कमरे में आ जाती और देवर ननद उसकी हर बात पर टिप्पणी करती। राधा को लगने लगा जैसे उसकी अपनी कोई जगह ही नहीं बची है, जैसे वह इस घर की बहू नहीं बल्कि किसी के लिए नियंत्रण में आई है। एक दिन जब राधा अपने मायके फोन पर बात कर रही थी तो उसके पति ने भी उस पर शक करते हुए पूछा, किससे बात कर रही हो, इतनी देर क्यों? उस पल राधा का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि कसम से कम उसका पति तो उसे समझेगा, लेकिन यहाँ तो उसकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं थी। धीरे धीरे राधा अंदर ही अंदर घुटने लगी। वह मुस्कुराते जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। उसे लगने लगा कि यही जिंदगी उसकी अपनी नहीं रही। एक रात जब सब सो गए थे, राधा अकेले बैठकर अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि बेटी, जहाँ तुम्हारी इज्जत और सुकून ना हो वहां रहना मजबूरी नहीं है। उस पल राधा के एक फैसले अगली सुबह उसने पूरे परिवार के सामने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे टूटी हुई प्राइवेसी वाली गृहस्थी नहीं चाहिए। जहाँ भरोसा और सम्मान ना हो वहाँ रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। उसकी बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। उसके पति को पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने राधा से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उसकी प्राइवेसी और भावनाओं को सम्मान करेगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। राधा को पहली बार लगा कि उसने अपने लिए आवाज उठाई। सही किया, क्योंकि रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब उनमें प्यार के साथ साथ एक दूसरे की जगह और सम्मान भी बना रहे। राधा की बातों ने पूरे घर को जैसे आईना दिखा दिया था। उसके पति ने ना सिर्फ उससे माफी मांगी बल्कि अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश भी शुरू कर दी। अब वह हर छोटी बात पर शक करने के बजाय उस पर भरोसा जताने लगा। सास भी धीरे धीरे समझने लगी कि हर वक्त बहू की निजी जिंदगी में झांकना सही नहीं है। उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कमरे में आना शुरू किया और राधा की मन पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी। घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले हर वक्त ताना रहता था, वही अब थोड़ी शांति और अपनापन महसूस होने लगा। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं आया। कई बार पुरानी आदतें फिर से सामने आ जाती और राधा को लगता कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मगर इस बार उसने चुप रहने के बजाय प्यार से अपनी बात रखना सीख लिया था। वह बिना गुस्से किए अपने अधिकारों और भावनाओं को साफ-साफ शब्दों में समझाती। धीरे-धीरे उसके इस व्यवहार ने सभी के दिलों को छू लिया। अब घर में बातचीत होने लगी, फैसले मिलकर लिए जाने लगे और सबसे जरूरी राधा को उसकी अपनी जगह मिलने लगी। समय के साथ राधा ने महसूस किया कि जब इंसान खुद के लिए खड़ा होता है तभी दुनिया भी उसकी कदर करना सीखती है। उसने अपने आत्मसम्मान को खोने के बजाय उसे संभाल कर रखा और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब वह सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि इस परिवार की एक संपत्ति सदस्य बन चुकी थी, जिसकी भावनाओं और प्राइवेसी दोनों की कदर की जाती थी। धीरे धीरे राधा के जीवन में एक नया आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। अब वह पहले की तरह हर बात पर डरती नहीं थी, बल्कि समझदारी और शांति से अपने हक की बात रखती थी। उसके इस बदले हुए रूप ने उसके पति को भी प्रेरित किया। अब वह राधा के साथ समय बिताने लगा, उसकी बातें को ध्यान से सुनता और हर फैसले में उसकी राय को महत्व देता। उनके रिश्ते में जो दूरी आ गई थी वह अब धीरे धीरे कम होने लगी और एक नई समझ, एक नया भरोसा उनके बीच बनता गया। घर के बाकी सदस्य भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। जब
राधा को कोई टोकने से पहले सोचता, उसकी निजी चीज़ों को छूने से पहले इज़्ज़त देता था। राधा के चेहरे पर अब जो सुकून था वह पूरे घर के माहौल में झलकने लगा। कभी जो घर उसे बंधन लगता था वही अब उसे अपना लगने लगा था। एक दिन राधा छत पर बैठी हुई डूबते सूरज को देख रही थी। हवा में एक अलग ही सुकून था। उसने मन ही मन सोचा, अगर उस दिन मैंने अपनी आवाज ना उठाई होती तो शायद आज मैं उसी घुटन में जी रही होती। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन इस बार वह आंसू दर्द के नहीं बल्कि अपने लिए खड़े होने की खुशी के थे। राधा ने समझ लिया था कि रिश्ते को निभाने के लिए खुद को खोना नहीं पड़ता, बल्कि खुद को समझकर और संभालकर ही रिश्ते खूबसूरत बनाए जा सकते हैं। समय के साथ राधा ने अपने जीवन में एक नई दिशा भी खोज ली थी। उसने अपने पुराने शौक, खिलौने और पढ़ने को फिर से अपनाया। अब वह अपने अनुभव को कागज पर उतारने लगी, जैसे हर शब्द के साथ वह अपने अंदर की घुटन को बाहर निकाल रही हो। उसके पति ने भी उसका साथ दिया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे-धीरे राधा की लिखी कहानियाँ लोगों तक पहुँचने लगी और कई महिलाएं उसकी बातों में खुद की झलक देखने लगी। एक दिन उसकी सास ने चुपचाप आकर कहा, बहू, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हम समझ नहीं पाए थे कि प्यार के साथ किसी की उसकी जगह देना भी ज़रूरी होता है। यह सुनकर राधा के दिल को सुकून मिला। उसे लगा कि उसका संघर्ष सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सीख बन गया। अब घर में रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं जा रहे थे बल्कि समझे और महसूस किए जा रहे थे। राधा ने अपनी पहचान खोए बिना अपने रिश्तों को संभालना सीख लिया था। उसने यह भी समझ लिया था कि जब इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है तभी वह दूसरों से भी सच्चा प्यार कर पाता है। उसकी ज़िंदगी अब एक नई कहानी बन चुकी थी, जहाँ दर्द था लेकिन उससे बड़ी सीख और उससे भी बड़ा आत्मसम्मान था। कुछ समय के बाद राधा की ज़िंदगी में एक और खूबसूरत मोड़ आया। उसकी लिखी कहानियाँ अब लोगों के दिलों को छूने लगी थी और कई महिलाओं ने उससे संपर्क कर अपने अनुभव साझा करना शुरू कर दिया। राधा को एहसास हुआ कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस औरत की आवाज़ थी जो अपने घर में चुपचाप सब सहती रहती है। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए चुपचाप सहती नहीं रहेगी। उसने ठान लिया कि वह अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लिखेगी जो अपनी बात कहने से डरती हैं। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मैं सोचती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करूँ जहाँ वह खुलकर अपनी बात कह सके। उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ दिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यही भरोसा था राधा की सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने छोटे-छोटे समूह बनाकर महिलाओं से मिलकर शुरू किया, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए खड़े होने की हिम्मत दी। अब राधा का घर सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहाँ समझ, सम्मान और विश्वास का माहौल था। राधा ने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया था। उसकी जिंदगी यह सिखा रही थी कि अगर इंसान सही समय पर अपनी आवाज उठा ले तो न सिर्फ उसकी अपनी दुनिया बदलती है बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक नई राह बन सकता है। समय बीत गया और राधा की पहचान अब सिर्फ एक बहू या पत्नी तक सीमित नहीं रही, वह कई महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी थी। एक दिन उसके पास एक चिट्ठी आई जिसमें एक महिला ने लिखा था, आपकी कहानी ने मुझे जीने की हिम्मत दी। यह पढ़कर राधा की आंखें भर आई। उसे महसूस हुआ कि उसके दर्द से निकले शब्द अब किसी और के जीवन में रोशनी बन रहे हैं। उसने अपने काम को और गंभीरता से लेना शुरू किया। अब वह गांव-गांव जाकर महिलाओं से मिलती, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताती और सबसे ज़रूरी उन्हें अपनी आवाज़ की ताकत समझाती। उसके साथ उसका पति भी खड़ा रहता जिससे लोगों की सोच में भी बदलाव आने लगा। अब लोग राधा को सिर्फ एक साधारण महिला नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। एक शाम जब राधा अपने आंगन में बैठी थी तो उसकी सास उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू, तुमने इस घर को ही नहीं बल्कि हमारी सोच भी बदल दिया। यह सुनकर राधा के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसमें महसूस किया कि असली जीत वही होती है जब इंसान अपने साथ साथ दूसरों के
दिलों में भी बदलाव ला सके। अब राधा की कहानी सिर्फ उसके घर की नहीं रही बल्कि एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जो यह सिखाती है कि आत्मसम्मान और प्राइवेसी किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं और जब यह दोनों मजबूत होते हैं तो हर रिश्ता अपने आप खूबसूरत बन जाता है। समय के साथ राधा की कहानी ने एक आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया। अब लोग उसे दूर-दूर से बुलाने लगे, जहां वह अपने अनुभव के जरिए रिश्ते में सम्मान और प्राइवेसी की अहमियत समझाती। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। कई घरों में छोटी-छोटी बातों बदलने लगी थी। लोग एक दूसरे की सीमाओं को समझने लगे, बिना पूछे किसी की जिंदगी में दखल देना काम होने लगा। एक दिन राधा के पास उसकी ही जैसी एक नई-नई शादीशुदा लड़की आई जिसकी आँखों में वही डर और उलझन थी जो कभी राधा की आँखों में हुआ करती थी। राधा ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, "डरना मत, अपनी बात रखना सीखो क्योंकि जब तुम खुद कमज़ोर समझोगे तभी दुनिया तुम्हें समझेगी।" उस लड़की की आँखों में उम्मीद की नई चमक आ गई। उस पल राधा को एहसास हुआ कि उसकी असली मंजिल यही है, लोगों के दिल में हिम्मत जगाना। अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आवाज़ों के लिए थी जो दबा दी जाती थी। राधा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, "मैंने जो कहा वह सिर्फ़ किसी को ना सहना पड़े।" उसकी आँखों में दृढ़ता थी और चेहरे पर सुकून क्योंकि अब वह सिर्फ़ अपनी कहानी नहीं जी रही थी बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद की कहानी लिख रही थी। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे के सहारा।